नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन परंपरा पर बातचीत की थी और उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न भी हल किए थे। आज के सत्र में हम उसकी अगली कड़ी यानी आदिकाल पर, जो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभिक युग है, उस पर बातचीत करने वाले हैं। उसकी प्रमुख विशेषताओं पर बात करेंगे, क्योंकि ये काल हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे अधिक विवादास्पद और समस्याग्रस्त काल है। ऐसी स्थिति में उन विवादों की भी चर्चा करेंगे जिन विवादों के कारण ये काल थोड़ा सा अपने निश्चित स्वरूप में हमें दिखाई नहीं देता, यानी हमें उसे समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। लेकिन आज के सत्र को शुरू करने से पहले एक प्रश्न जो कल के सत्र में था, प्रश्न नंबर 17, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए, उसके उत्तर को लेकर उस पर मैं बातचीत करना चाहूंगी। तो उस प्रश्न को एक बार देख लेते हैं। प्रश्न इस तरह से था कि काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। तो देखिए दोस्तों, ये जो भाषा है इस प्रश्न की, ये द्व्यर्थक है। दो अर्थ इसके निकलते हैं। एक तो ये अर्थ निकलता है कि कालक्रम के अनुसार कौन सा ग्रंथ सबसे पहले लिखा गया। तो ऐसी स्थिति में जो मैंने किया, उत्तर आता है बी, या क्योंकि गारसा दत्तासी का ग्रंथ पहला इतिहास ग्रंथ है। लेकिन अगर हम इस प्रश्न के अर्थ को इस तरीके से ग्रहण करें कि सबसे पहले किस इतिहास ग्रंथ में कालक्रम के अनुसार कवियों का वर्णन किया गया, तो इसका उत्तर होता है डी, यानी द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। क्योंकि सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही कवियों के जीवन चरित्र और कवियों का परिचय कालक्रम के अनुसार अपने इतिहास ग्रंथ में प्रस्तुत किया था। उससे पहले इस तरह का कार्य किसी ने भी संपन्न नहीं किया था। तो इस बात पर बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होंगे। प्रश्न की भाषा कई बार चक्कर में डाल देती है, तो ऐसी स्थिति में हम सोच विचार कर ही उत्तर को स्वीकार करेंगे। तो अब शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूं कि इससे संबंधित जो भी आपके मन में भ्रम थे वो समाप्त हो गए होंगे। तो अब आते हैं हम आज के सत्र पर। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चर्चा न हो, ये तो दोस्तों हो ही नहीं सकता। तो शुरुआत ही हम करेंगे आचार्य शुक्ल के मत के आधार पर, क्योंकि इसी के परिप्रेक्ष्य में हम अगर आदिकाल को समझने की कोशिश करेंगे तो संभवतः हमारे लिए बहुत आसान, बहुत सहज और बहुत सुविधाजनक होगा। तो इसको समझ लेते हैं। देखिए ये कथन मैंने इसलिए यहां लिया है क्योंकि इसके पंक्तियों पर आधारित प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपको एक एक पंक्ति को ध्यान से समझना है। शुरुआत इस तरह से है, प्राकृत की अंतिम अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। इस पर प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्न कुछ इस तरह से आता है कि आचार्य शुक्ल ने किस हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना है, और विकल्प में प्राकृत की अंतिम अवस्था, उत्तर को ही हमें चुनना है। आविर्भाव का अर्थ होता है, आप सभी संभवतः जानते होंगे, उदय या जन्म। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था। गाथा एक प्रकार का छंद था जो प्राकृत के साहित्य में, प्राकृत की रचनाओं में प्रयुक्त होता था। दोस्तों, यहां प्रसंगवश में एक बात और आपकी स्मृति में ताजा कर दूं कि जब हम कथा साहित्य पर यानी कहानी के उद्भव और विकास पर बात कर रहे थे और हमने कहानी शब्द की व्युत्पत्ति पर चर्चा की थी, तो मैंने आपको बताया था कि ये कथा इसका मूल है, कथा से हो गया कहा। तो इसी तरीके से ये जो गाथा शब्द है, ये अपभ्रंश में आकर, क्योंकि थ का ह हो जाता है, तो गाहा हो गया। और जिसके कारण हाल की एक रचना जो गाथा सप्तशती है मूलतः जिसका नाम, लेकिन गाहा सप्तशई के नाम से जानी जाती है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे कि कथा से जैसे कहा हो गया, ऐसे ही कालांतर में गाथा से गाहा हो गया। और गाथा क्या है? गाथा आजकल हम लेते हैं वर्णन से, विवरण से अर्थ, लेकिन मूलतः ये एक छंद था, क्योंकि प्रारंभ में अधिकांशतः रचनाएं पद्यबद्ध ही लिखी जाती थी। गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, क्योंकि ज्यादातर गाथा छंद का प्रयोग प्राकृत में ही, प्राकृत के ग्रंथों में ही किया जाता था। इसलिए गाथा छंद प्राकृत की रचनाओं का पर्याय बन गया था, पर्यायवाची बन गया था। उसी बात को यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं शुक्ल जी। वैसे ही दोहा या दूहा कहने से
अपभ्रंश का पद्य समझा जाता है? देखिए दोस्तों, एक एक पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न यह भी आता है कि प्राकृत साहित्य का प्रमुख छंद कौन सा है, तो आपको याद रखना है गाथा। प्रश्न यह भी आता है कि अपभ्रंश का प्रमुख छंद कौन सा है, तो आपको याद रखना है दोहा या दूहा। यानी अब तक जितनी भी पंक्तियां हमने पढ़ी हैं, उन सब पर आधारित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। अब आगे चलते हैं। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर, देखिए ऐतिहासिक आधार दे रहे हैं अपने इस वर्गीकरण को, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि आदिकाल की समय सीमा शुक्ल जी ने संवत 1050 से संवत 1375 तक मानी है। संवत और ईस्वी सन का अंतर मैं आपको बता चुकी हूं, दोनों में 57 वर्ष का अंतर होता है। संवत में से 57 वर्ष घटा देने पर ईस्वी सन की तिथि आ जाती है। तो संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक और ऐतिहासिक आधार पर महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय से कुछ पीछे तक यानी कुछ बाद तक माना जा सकता है। यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे तक ले जाती है। यानी कहने का अभिप्राय क्या है कि जनश्रुतियों में जो प्रचलित है मत विभिन्न प्रकार के, क्योंकि लोक प्रचलित मत भी होते हैं, तब उस पर विश्वास करें तो इस समय ये जो समय सीमा है ये और पहले की हो जाती है। और संवत 770 में भोज के पूर्व पुरुष, राजा भोज के पूर्व पुरुष यानी पूर्वज राजा मान के सभासद पुष्य नामक, पुष्य एक कवि का, हमको अपभ्रंश के एक कवि का नाम मिलता है पुष्य, तो पुष्य नामक किसी बंदी जन से अभिप्राय है वे लोग जो दरबार में केवल और केवल राजा महाराजाओं की प्रशंसा करने के लिए, उनकी वंदना करने के लिए, उनका शौर्य गान करने के लिए नियुक्त होते थे, उन्हें बंदीजन कहा जाता था। बंदीजन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है, यानी जनश्रुतियों से ये बात पता चलती है। लेकिन शुक्ल जी इस बात को स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। यानी ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर 3-4 प्रश्न अलग अलग पूछे जा सकते हैं, तो आप इस कथन को अच्छी तरह से अपनी स्मृति में रख लेंगे। अगला जो कथन है वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, आदिकाल किसको माना है, यानी आदिकाल की समय सीमा, अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आदिकाल की समय सीमा क्या है, तो आपको ध्यान रखना है 10वीं यानी 1000 ईस्वी से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। यानी हिंदी के जो आदिकाल है उसमें अपभ्रंश का बढ़ाव का मतलब है यहां पर विकास। क्योंकि दोस्तों जब हमने हिंदी भाषा के विकास पर चर्चा की थी तो हमने देखा था कि अपभ्रंश की अंतिम अवस्था यानी अपभ्रंश और हिंदी का जन्म, हिंदी के जन्म का वर्ष क्या है आपको याद होगा 1000 ईस्वी, और 1000 ईस्वी और इनके बीच एक भाषा का उदय हुआ था अवहट, जिसे कुछ लोग तो अवहट के नाम से ही जानते हैं, कुछ लोग इसके लिए उत्तर अपभ्रंश शब्द का प्रयोग भी करते हैं। तो उसी बात की ओर यहां इशारा किया गया है द्विवेदी जी के द्वारा कि जो स्थिति अपभ्रंश भाषा की 1000 ईस्वी से पहले थी, बाद में आदिकाल में आकर भाषा की वही स्थिति विकसित रूप में हमें दिखाई देती है। यानी क्रमशः भाषा हिंदी के निकट और निकट आती चली जाती है। तो यहां पर इस कथन में यह बात ध्यान रखनी है कि समय सीमा क्या मानी गई है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा आदिकाल की 1000 ईस्वी से 14वीं शताब्दी तक, यानी 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। आगे चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक और कथन, दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है। ध्यान देंगे, अपभ्रंश का अपना छंद कौन सा है, दोहा और दूहा। उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है, यानी ये तथ्य शुक्ल जी के कथन से भी स्पष्ट हो गया और द्विवेदी जी ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है। तो इन दोनों छंदों को कंठस्थ कर लेंगे। अब बात आती है आदिकाल के सीमा निर्धारण की। दोस्तों आदिकाल के विषय में जितनी भी चर्चाएं की जाती हैं उनमें से उसके सीमा का जो विवाद है वो उसके नामकरण का प्रश्न, ये विशेष रूप से उभर करके सामने आते हैं। तो सबसे पहले हम सीमा निर्धारण पर बात करते हैं कि किस विद्वान ने कौन सी समय सीमा में आदिकाल की स्थिति को स्वीकार किया है।
क्योंकि सबसे अधिक विवाद समय सीमा पर ही है। तो सबसे पहला मत आता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। आपको भूलना नहीं है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को दो भागों में विभाजित किया है, संधि काल और दूसरा है चारण काल। अब दोस्तों जो संधि काल है, संधि काल का अर्थ क्या है? संधि काल, संधि शब्द का अर्थ होता है जोड़। जोड़ किस चीज का है यहां पर? यानी भाषा का एक स्वरूप अवसान की तरफ है और भाषा का दूसरा स्वरूप उत्कर्ष को प्राप्त हो रहा है, यानी भाषा के दो रूपों का जोड़ हो रहा है, मिलन हो रहा है, इसलिए इसे संधि काल कहकर संबोधित किया रामकुमार वर्मा ने। और इन्होंने विक्रम संवत 750 से विक्रम संवत 1000 के बीच संधि काल माना है, क्योंकि भाषा की दृष्टि से भी ये समय हम देखें तो अपभ्रंश के उत्तर अपभ्रंश या अवहट की ओर बढ़ने और क्रमशः हिंदी की ओर बढ़ने का समय था, क्योंकि 1000 ईस्वी हम मानते हैं 943 ईस्वी आएगा, लेकिन 1000 ईस्वी हिंदी के जन्म का वर्ष है, ये हम बार बार पढ़ते ही आ रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। और ये जो विक्रम संवत का तिथि है, इसका ईस्वी सन है 693 ईस्वी से 943 ईस्वी। इस बात को भी आप अपनी स्मृति में रखेंगे। अब बात आती है चारण काल की। तो चारण काल का जो समय इन्होंने माना है वो है विक्रम संवत 1000 से यानी 943 ईस्वी से विक्रम संवत 1375 तक यानी 1318 ईस्वी तक। इस बात को आपको अपने ध्यान में रखना है। देखिए ये जो चारण काल का समय है, ये शुक्ल जी के वर्गीकरण के आधार पर या काल निर्धारण के बहुत अधिक निकट प्रतीत होता है, क्योंकि उन्होंने 1050 से और 1375 विक्रम संवत माना, और यहां ये मान रहे हैं 1000 से, यानी 50 वर्ष का फर्क है, और 1375 बिल्कुल वही का वही है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आती है अगले मत की बात। अगला मत है राहुल सांकृत्यायन का। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल की समय सीमा मानी विक्रम संवत 826 यानी 769 ईस्वी से विक्रम संवत 1357 तक। तो देखिए दोस्तों, एक बात और विशेष ध्यान में रखनी है कि विवाद प्रारंभिक सीमाओं के विषय में ही है। जो बाद की सीमा है वो लगभग 2-4 वर्ष आगे पीछे लगभग एक सी ही आ रही है। तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। यानी राहुल सांकृत्यायन ने विक्रम संवत 826 यानी 769 ईस्वी से विक्रम संवत 1357 यानी 1300 ईस्वी तक के समय को आदिकाल की समय सीमा माना है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत की बात करते हैं, जिसकी चर्चा हम उनके कथन में भी कर चुके हैं। विक्रम संवत 1057 से यानी ईस्वी क्या हो गया? 1000 ईस्वी से यानी 10वीं शताब्दी हम पढ़ चुके हैं। विक्रम संवत 1457 यानी 1400 ईस्वी यानी 14वीं शताब्दी के बीच उन्होंने आदिकाल की सीमा निर्धारित की है। अगला मत है गणपति चंद्र गुप्त का। विक्रम संवत 1241 से यानी ईस्वी कौन सी हो गई? 1184 ईस्वी। विक्रम संवत 1407 तक यानी 1350 ईस्वी तक गणपति चंद्र गुप्त, जिन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा, उन्होंने अपने ग्रंथ में आदिकाल की समय सीमा ये निर्धारित की है। इनके ग्रंथ के नाम को भी कंठस्थ कर लेंगे, क्योंकि बहुत अधिक पूछा जाता है परीक्षा में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत आदिकाल की काल निर्धारण यानी समय सीमा के विषय में सर्वमान्य मत है। आपने माना है विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक। ईस्वी सन में देखें तो 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी के बीच का समय इस आदिकाल का शुक्ल जी के अनुसार निर्धारित होता है। तो ये तो हुई दोस्तों काल निर्धारण की बात, आदिकाल की समय सीमा की बात। अब बात आती है दूसरे विवादास्पद मामले की, नामकरण की। और नामकरण में बहुत सारे विद्वानों ने बहुत अधिक मत प्रस्तुत किए, लेकिन सबसे अधिक स्वीकृत जो नामकरण है वो है आदिकाल, जिसका इस्तेमाल हम भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए जानना जरूरी है कि किस विद्वान ने कौन सा नाम आदिकाल के लिए सुझाया। तो चारण काल सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में आदिकाल के लिए चारण काल शब्द यानी नाम का इस्तेमाल किया। मिश्र बंधुओं और गणपति चंद्र गुप्त ने इस समय सीमा को प्रारंभिक काल कहकर संबोधित किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा। उनका कहना था कि बीज वपन जितनी भी आगे के हिंदी साहित्य के इतिहास में साहित्यिक प्रवृत्तियां विकसित हुई,
उन सब का बीज रूप हमें आदिकाल में देखने को मिलता है। भक्ति भाव विकसित होता है भक्ति काल में, तो भक्ति भाव यहां भी है। श्रृंगार विकसित होता है रीति काल में, तो श्रृंगारिकता यहां भी है। आधुनिक काल में जाकर गद्यात्मक रचनाओं का लेखन होता है और वो गद्यात्मक रचनाएं यहां भी हैं। तो इस आधार पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को बीज वपन काल कह करके संबोधित किया। अब रामचंद्र शुक्ल ने, क्योंकि वे केवल उन गिनी चुनी रचनाओं को ही प्रामाणिक मानते हैं और उन्हीं के आधार पर उन्होंने एक मूल प्रवृत्ति आदिकाल की निर्धारित की कि यहां पर वीर गाथाओं के लेखन की परंपरा बहुत अधिक प्रबल रूप में सामने आती है और यही कारण है कि उन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया इस समय सीमा को। राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा, क्योंकि सामंतों का समय था और सिद्ध जो थे वो बहुत अधिक 84 सिद्धों का बाहुल्य था, उनके मत का बहुत अधिक प्रचार हो रहा था, तो उसके आधार पर इसे सिद्ध सामंत काल कह करके संबोधित किया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, क्योंकि इस युग में उनके अनुसार वीर काव्य अधिक लिखे गए, तो इसे वीर काल कह करके संबोधित करते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इसके लिए दो नाम सुझाते हैं, प्रारंभिक वर्षों के लिए संधि काल और बाद के वर्षों के लिए वे चारण काल सुझाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे नाम दिया आदिकाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल इसे जय काव्य काल कह करके संबोधित करते हैं और धीरेन्द्र वर्मा ने इसे अपभ्रंश काल कहकर संबोधित किया है, क्योंकि उनके अनुसार इस युग में अपभ्रंश भाषा में अधिक से अधिक रचनाएं लिखी गई। अब प्रश्न ये उठता है, तीसरा जो विवाद का बिंदु है आदिकाल का, वो है कि हिंदी का पहला कवि किसे माना जाए। तो उस पर भी विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। समय सीमा के आधार पर ही उनके मतों में ये मतभेद हो गया है। जो जिस समय सीमा से आदिकाल का प्रारंभ मान रहे हैं, वे उसी के अनुरूप हिंदी का पहला कवि मानने का श्रेय किसी भी अपने मत के अनुसार, उस समय सीमा के अनुसार किसी भी कवि को देते हैं। तो सबसे पहला जो मत है वो शिव सिंह सरोज में प्रस्तुत किया गया शिव सिंह सेंगर के द्वारा, और वे पुष्यदंत, जिसके लिए पुण्य नाम भी मिलता है, पुष्य नाम भी मिलता है, उन्हें हिंदी का पहला कवि मानते हैं। गणपति चंद्र गुप्त का कहना है कि शालिभद्र सूरी हिंदी के पहले कवि हैं। रामकुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन सरहपाद को हिंदी का पहला कवि मानते हैं और अभी तक सर्वमान्य मत के अनुसार भी सरहपाद को ही हिंदी का पहला कवि माना जा रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान, जिनका कहीं कहीं नाम अद्दहमान के रूप में भी मिलता है, उन्हें हिंदी का पहला कवि मानते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना है। इसके अलावा कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमें आदिकाल के विषय में जानने चाहिए दोस्तों। तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देवसेन के द्वारा रची गई श्रावकाचार को हिंदी की पहली रचना माना गया है। हिंदी की पहली रचना से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपका उत्तर होना चाहिए देवसेन के द्वारा रचित श्रावकाचार हिंदी की पहली रचना है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने, एक और तथ्य ध्यान में रखना है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में, इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के अंतर्गत केवल 9 कवियों की गणना की थी। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इसके विपरीत मिश्र बंधुओं ने आदिकाल में पहले 19 कवियों की गणना की और उसके बाद अगले संस्करण में उन्होंने सिद्धों और नाथों को भी शामिल कर कवियों की संख्या कर दी 75। और मिश्र बंधु चर्चा करते हैं प्रारंभ में 19 कवियों की और बाद में नाथ और सिद्धों को भी शामिल कर उनकी संख्या कर देते हैं 75। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। अब क्या अर्थ है अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति? निर्दिष्ट का मतलब होता है जिसके विषय में हमें निर्देश प्राप्त हो, यानी जो स्पष्ट रूप से हमें ज्ञात हो। अनिर्दिष्ट का मतलब है जिस युग में कोई भी लोक प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से हमारे सामने नहीं आती। बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं लेकिन हमारे लिए यह निर्णय करना मुश्किल हो रहा है कि कौन सी प्रवृत्ति को हम प्रधान माने। तो यही कारण है कि आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहकर पुकारा है, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कहते हैं, क्योंकि सबसे अधिक विवाद आदिकाल के विषय में ही हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रचलित है। इसलिए हजारी जी ने अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कह करके पुकारा है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस विद्वान ने
आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कहा है। प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कहकर किस काल को पुकारा गया है। तो इस तरीके से आप इन सब बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने 7वीं शती से 11वीं शती के अंत तक के समय को अपभ्रंश का स्वर्ण काल माना है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अपभ्रंश साहित्य का स्वर्ण काल कब माना है, किसने माना है? डॉक्टर हरदेव बाहरी ने माना है। और 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक के समय को, क्योंकि इस समय अपभ्रंश भाषा में एक से एक सुंदर कृतियों की रचना की गई। यही कारण है कि बाहरी जी अपभ्रंश का स्वर्ण काल इस समय सीमा को मानते हैं। इस समय जो भी रचनाएं लिखी गई उसमें अपभ्रंश में 3 प्रकार के बंध मिलते हैं। बंध का अर्थ है काव्य को बांधने की प्रक्रिया, यानी छंद। उसके लिए बंध शब्द का इस्तेमाल किया गया है इतिहास ग्रंथों में। तो बंध मिलते हैं। कौन कौन से बंध हैं? दोहा बंध, पद्धड़िया बंध और गेय पद बंध। यानी जो दोहा शैली में, दोहा छंद में लिखे गए वो दोहा बंध कहलाते हैं। जो पद्धड़ी छंद में लिखे गए वो पद्धड़िया बंध कहलाते हैं। और जिन छंदों को गाया जा सकता है, जिनमें लयात्मकता है, गेयता है, उन्हें गेय पदबंध कहकर के पुकारा गया है। प्रारंभ में जितने भी अपभ्रंश काव्य लिखे गए वे चरित्र काव्य के तौर पर लिखे गए, यानी किसी भी महापुरुष के चरित्र का वर्णन करना ही उनकी प्रमुख विषय वस्तु रही। और ये जो चरित्र काव्य हैं, इन पर हमें ध्यान रखना है कि ये चरित्र काव्य पद्धड़िया बंध में लिखे गए। अब पद्धड़िया बंध को भी यहां स्पष्ट कर दिया गया है। ये 16 मात्राओं का पद्धड़ी नामक एक छंद होता है और इसमें जो भी काव्य लिखे जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? पद्धड़िया बंध में बंधे हुए काव्य या रचित काव्य माना जाता है। अब बात आती है अपभ्रंश की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं की, जो आदिकाल की प्रवृत्तियों को स्पष्ट करने में, उन्हें समझने में हमारी सहायता करती है। तो सबसे पहला जो कृतिकार सामने आता है वो है जोइंदू, जिनका शुद्ध नाम योगींद्र सामने आता है। 6ठी शताब्दी के कवि माने गए हैं जोइंदू और दोहा छंद का आरंभ इन्हीं से माना गया है। यानी दोहा छंद में काव्य सृजन का सूत्रपात या प्रवर्तन किस व्यक्ति ने किया? जोइंदू नामक अपभ्रंश के कवि ने किया। अपभ्रंश से दोहे की शुरुआत मिलती है। जोइंदू की 2 रचनाएं हैं। दोनों रचनाओं पर प्रश्न पूछे जाते हैं, परमात्म प्रकाश या योगसार। तो पूछा जाता है परमात्म प्रकाश नामक रचना के रचनाकार है या लेखक है, तो आपको इन रचनाओं को कंठस्थ कर लेना है। 2 बिंदु यहां इस जोइंदू कवि के विषय में आपको कंठस्थ करने हैं। पहली बात, अपभ्रंश के कवि हैं। दूसरी बात, पद्धड़िया दोहा छंद का प्रवर्तन इन्होंने किया। और तीसरी बात, इनकी 2 कृतियां हैं, परमात्म प्रकाश और योगसार। अगले कवि हैं स्वयंभू। स्वयंभू का समय माना गया है 783 ईस्वी। जोइंदू 6ठी शताब्दी ईस्वी के कवि माने गए हैं। उनका थोड़ा सा विवाद है, तो निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं हो सकी है। स्वयंभू 783 ईस्वी के हैं और जैन परंपरा के प्रथम कवि हैं। प्रश्न पूछा जाए कि जैन परंपरा के प्रथम कवि कौन है, तो स्वयंभू नाम होना चाहिए। इनके 3 ग्रंथ सामने आते हैं। पौमचर्यु बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। ऋट्ठनेमि चर्यु और स्वयंभू छंद। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि प्रारंभिक जितनी भी रचनाएं अपभ्रंश में लिखी गई वे मूलतः चरित काव्य थे। तो चर्यु जो शब्द है उसका अर्थ है चरित, और चरित संस्कृत के किस शब्द का विकसित रूप है? चरित्र का। यानी पौम शब्द का अर्थ होगा शुद्ध पद्म, यानी पद्मचरित। रचना का नाम संस्कृत शुद्ध में देखें तो पद्मचरित होगा। इसी तरीके से उन्होंने अपभ्रंश में रचनाएं लिखी। और ये जो पौमचर्यु है ये श्री राम के जीवन व्रत पर आधारित कृति है। इसको हम आगे देखते हैं। पौमचर्यु में राम के चरित्र का विस्तार से वर्णन किया गया है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, जिसमें राम को अंत में मुनींद्र से उपदेश लेने के बाद जैन आदर्शों के अनुकूल निर्वाण प्राप्त करते दिखाया गया है। थोड़ा सा अपने धर्म के अनुसार विषय वस्तु में, कथा में, राम की कथा में यहां परिवर्तन किया गया है, क्योंकि कवि का उद्देश्य राम के चरित्र के माध्यम से जैन धर्म के सिद्धांतों की स्थापना करना रहा है। पौमचर्यु के कांडों के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। एक बच्चे ने एक बार मुझे मैसेज करके भी पूछा था। तो पौमचर्यु में 5 कांड हैं दोस्तों, और उन कांडों के क्रमशः नाम है विद्याधर जो कि बाल कांड है, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड।
तो इन कांडों को क्रम से आप याद कर लेंगे, कहीं अक्सर परीक्षाओं में इन पर भी प्रश्न आता है। और इसमें 83 संधियां हैं और ये एक विशाल महाकाव्य है। काव्य रूप कौन सा है पौमचर्यू का? महाकाव्य। और यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है, यानी पौमचर्यू एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है, महाकाव्य है। किसका आदि काव्य माना जाता है? अपभ्रंश का आदि काव्य। जैसे संस्कृत का आदि काव्य कौन सा है? रामायण, जो वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। उसी तरह से अपभ्रंश का आदि काव्य है पौमचर्यू। आगे चलते हैं। स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने इसमें 7 और संधियों को जोड़कर इसे 90 कर दिया। पहले 83 संधियां थी जब स्वयंभू ने लिखा था, उस पौमचर्यू की रचना की थी, लेकिन बाद में उसके पुत्र ने इसमें 7 संधियां और जोड़ी और कुल मिलाकर संधियों की संख्या हो गई 90। तुलसीकृत रामचरितमानस पर इसका स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। डॉक्टर भयाणी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास कहकर के पुकारा है, क्योंकि कालिदास संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। और उस स्थिति में डॉक्टर भयाणी का मानना है कि जो स्थान संस्कृत साहित्य में कालिदास का है, वही स्थान अपभ्रंश साहित्य में स्वयंभू का है। और यही कारण है कि उन्होंने अपभ्रंश का कालिदास कहकर के संबोधित किया है स्वयंभू को। अपभ्रंश में कृष्ण कथा के आरंभ का श्रेय भी स्वयंभू को ही दिया जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहकर के भी पुकारा जाता है। इन्होंने अपनी भाषा को अपभ्रंश नहीं कहा है, बल्कि क्या कहकर पुकारा है? देशी भाषा कहकर पुकारा था। अगले कवि आते हैं पुष्यदंत। पुष्यदंत मूलतः शैव धर्म के थे, यानी भगवान शिव के उपासक थे। बाद में इन्होंने अपने आश्रयदाता के आग्रह पर जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। शिव सिंह सैगर ने पुष्यदंत का समय 7वीं शताब्दी और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी माना है। यानी स्पष्ट है दोस्तों कि पुष्यदंत के समय के विषय में पर्याप्त विवाद है। सामान्यतः 972 ईस्वी यानी 10वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है, यानी सर्वमान्य मत के आधार पर 10वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं पुष्यदंत। इनकी 3 रचनाएं सामने आती हैं। 63 महापुरुष गुणालंकार, जिसको महापुराण कहकर के पुकारा जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, 63 का अर्थ है 63, महापुरुष का अर्थ है महापुरुष के गुणों के विवरण से अलंकृत कृति महापुराण। इसमें यानी स्पष्ट है कि इसमें 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र का, उनके गुणों का वर्णन किया गया है। णय कुमार चरियु दूसरी रचना है और जसहर चरियु यानी यशधर चरित्र उनकी तीसरी कृति है। रामचंद्र शुक्ल ने इनके 2 और ग्रंथों का उल्लेख किया है, एक तो आदि पुराण और दूसरा उत्तर पुराण। और खास बात यह है कि ये दोनों काव्य आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाई छंद में रचित काव्य है। अब तक हमने पद्दरी छंद की बात की अपभ्रंश में, दोहा छंद की बात की हमने अपभ्रंश में, अब बात आ रही है चौपाई छंद के प्रयोग की। और यह भी ध्यान में रखना है कि सामान्यतः हिंदी में चौपाई छंद जो जिसमें रामचरितमानस में जिसका प्रयोग किया गया है, उसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, लेकिन यहां इस छंद में 15-15 मात्राएं होती हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र दिया गया है, ये चर्चा मैं कर चुकी। तीनों चरित्र आख्यान काव्य हैं, यानी उनकी जो 3 कृतियां हैं, शुक्ल जी के द्वारा बताई गई कृतियों के अतिरिक्त जो 3 कृतियां हैं, वे तीनों चरित्र काव्य हैं, यानी चरित्र पर, किसी महापुरुष के चरित्र पर आधारित कृतियां हैं। और चरित्र काव्यों में चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। अपभ्रंश में चौपाई 15 मात्राओं का छंद था, यह भी मैं बता चुकी हूं। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर और कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। यानी ये एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने किसी दूसरे से उपाधि मिलने की प्रतीक्षा नहीं की, स्वयं ही अपनी रचनाओं में स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर और कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित कर लिया है। डॉक्टर भयाणी ने इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहकर पुकारा है। भवभूति दोस्तों संस्कृत साहित्य के एक ऐसे कवि हुए हैं, एक ऐसे साहित्यकार, नाटककार हुए हैं जिन्होंने अपने कृतियों में करुण रस का अत्यंत मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। और यही कारण है कि संस्कृत में एक उक्ति प्रसिद्ध है, उत्तर रामचरिते भवभूति विशिष्यते, यानी उत्तर रामचरित जो उनका काव्य है, उनका ग्रंथ है, उसमें भवभूति ने अपनी सारी प्रतिभा को अभिव्यक्त कर दिया है। वो प्रतिभा करुण रस के अद्भुत परिपाक के रूप में ही सामने आती है। और यही कारण है कि यहां इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहकर संबोधित किया है डॉक्टर
भयाणी ने। आगे चलते हैं। पुष्यदंत ने साहित्य रचना शुद्ध धार्मिक भाव से की, यानी यहां साहित्य सृजन का उद्देश्य उत्कृष्ट साहित्यिक रचना प्रस्तुत करना नहीं था, बल्कि अपनी धार्मिक विचारधारा को अभिव्यक्त करना था। किंतु काव्यत्व में, लेकिन उसके बावजूद कवित्व की दृष्टि से, काव्य प्रतिभा की, काव्य गुण की दृष्टि से उनकी रचनाएं एक से एक उत्कृष्ट रचनाएं हैं। उनमें किसी प्रकार की कोई न्यूनता, कोई कमी हमें दिखाई नहीं देती। डॉक्टर तगारे ने पुष्यदंत की भाषा को मराठी की जननी कहा है। यानी डॉक्टर तगारे का मत है कि मराठी भाषा की उत्पत्ति पुष्यदंत की भाषा यानी अपभ्रंश से ही हुई। आपको ध्यान होगा प्राकृत और अपभ्रंश के 5-5 भेद थे और उनमें एक महाराष्ट्री अपभ्रंश, महाराष्ट्री प्राकृत से विकसित हुई महाराष्ट्री अपभ्रंश भी थी और उसी से मराठी भाषा की उत्पत्ति मानी गई। तो उस बात को भी आप इस संदर्भ में ध्यान में रख लेंगे। शिव सिंह सैगर ने इन्हें भाखा की, भाखा का अर्थ है जड़, भाषा, भाखा की जड़ कहा है। अगला कवि आता है धनपाल। धनपाल को मुंज ने, राजा मुंज के दरबार में थे ये, तो राजा मुंज ने उन्हें सरस्वती की उपाधि प्रदान की थी। 10वीं शती में धनपाल ने भविष्यत कहा की रचना की। देखो भविष्यत कहा अपभ्रंश का शब्द है, तो इसका संस्कृत शब्द है भविष्यत कथा। मैं बार बार क्यों आपको इस बात की ओर ध्यान दिला रही हूं, ताकि आप कहानी शब्द के उस बात को अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लें। तो कथा से यहां क्या हो गया, कहा हो गया, तो इस बात को आप भूलेंगे नहीं। तो 10वीं शताब्दी में धनपाल ने जो एक अनमोल कृति लिखी वो है भविष्यत कहा। इसका संपादन डॉक्टर याकोबी ने किया है, विदेशी विद्वान है। इनमें गजपुर के नगर सेठ, गजपुर एक स्थान है, वहां के नगर सेठ हुआ करते थे पुराने समय में, उनके धनपति के पुत्र भविष्यदत्त की लोक कथा का वर्णन किया गया है। इस कथा के माध्यम से कवि ने क्या किया है, बहुविवाह के दुष्परिणामों का चित्रण किया है और साथ ही साध्वी यानी सती और कुटिल स्त्रियों के अंतर पर भी प्रकाश डाला है। यानी सामाजिक बुराइयों से जुड़ता नजर आ रहा है यहां पर धर्म के साथ साथ हमारा साहित्य। चतुर्मुख एक अन्य कवि हुए। हरिशेन के धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवियों का उल्लेख मिलता है। उन्होंने धम्म परीक्षा में 3 अपभ्रंश के कवियों का उल्लेख किया है, जिसमें चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्यदंत के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यानी हरिशेन ने इनमें इन कवियों के साथ स्वयंभू और पुष्यदंत जैसे अपभ्रंश के महत्वपूर्ण कवियों के साथ गणना की है चतुर्मुख की। इससे स्पष्ट हो जाता है कि चतुर्मुख भी अपभ्रंश के कुछ एक महत्वपूर्ण कवि हुआ करते थे। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्दड़िया बंध का प्रवर्धक कहा है। किसका प्रवर्तक, पद्दड़िया बंध का प्रवर्तक माना है स्वयंभू ने स्वयं चतुर्मुख को, और इन्हें सर्वश्रेष्ठ कवि कहकर के भी संबोधित किया है। अगले साहित्यकार हैं जिनदत्त सूरी। जिनदत्त सूरी से पहले अपभ्रंश में चरित काव्यों की परंपरा ही प्रसिद्ध थी। यानी अब तक हमने जितने भी काव्य पढ़े वे सभी चरित काव्य के रूप में ही सामने आते हैं, यानी किसी न किसी महापुरुष के चरित्र को आधार बनाकर उनकी रचना की गई है। लेकिन जिनदत्त सूरी ने इस परंपरा को तोड़ा और रास काव्य परंपरा का सूत्रपात किया। कौन सी परंपरा, रास काव्य परंपरा का सूत्रपात किया। जिनदत्त सूरी से पहले अपभ्रंश में चरित काव्यों की परंपरा ही प्रसिद्ध थी। इन्होंने अपने ग्रंथ, बहुत प्रश्न पूछा जाता है इस ग्रंथ पर, इसे कंठस्थ कर लेंगे, उपदेश रसायन रास, जिसका समय माना गया है 1114 ईस्वी से रास काव्य परंपरा का प्रवर्तन किया। देखिए, एक तो इस पर प्रश्न पूछा जाता है कि उपदेश रसायन रास किसकी कृति है, तो उत्तर होना चाहिए जिनदत्त सूरी। जिनदत्त सूरी की किस कृति को रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, तो उत्तर होना चाहिए उपदेश रसायन रास। तीसरा प्रश्न बनता है रास काव्य परंपरा का प्रवर्तन किसने किया, तो जिनदत्त सूरी ने किया। किस ग्रंथ से किया, उपदेश रसायन रास से किया। तो ये 3-4 प्रश्न इस ग्रंथ के विषय में, इस कवि के विषय में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन्हें कंठस्थ कर लेंगे। यह 80 पद्यों का, इसमें 80 पद्य हैं और इसमें नृत्य गीत रास लीला का वर्णन किया गया है। रास लीला का काव्य है ये। आगे चलते हैं।
अगले कवि हैं अब्दुल रहमान, जिन्हें अद्दहमान कहकर भी पुकारा जाता है और जिन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के पहले कवि के रूप में स्वीकार करते हैं। अब्दुल रहमान का एक ही ग्रंथ है संदेश रासक, बहुत महत्वपूर्ण, देशी भाषा में किसी मुसलमान के द्वारा, किसी मुसलमान कवि के द्वारा रचित पहला ग्रंथ है संदेश रासक। संदेश रासक में विक्रमपुर की एक वियोगिनी की व्यथा का अभिव्यक्ति की गई है। इस खंड काव्य का समय 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है तथा 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है, यानी 12वीं शताब्दी जब अवसान पर थी, समाप्ति पर थी, और 13वीं शताब्दी शुरू होने वाली थी, उस समय इस ग्रंथ की, इस काव्य की रचना की गई, ऐसा माना जाता है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने इसकी भाषा को संक्रांतिकालीन भाषा कहकर के संबोधित किया है और यह पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। संदेश रासक के विषय में क्या नहीं प्रश्न पूछा जाए कि पहला धर्मेतर रास ग्रंथ कौन सा है, तो उत्तर होना चाहिए संदेश रासक, क्योंकि अब तक जितने भी रास ग्रंथ लिखे वे सब कहीं ना कहीं धर्म से जुड़े हुए थे, लेकिन धर्म की विषय वस्तु से हटकर रास ग्रंथ लिखने का कार्य सबसे पहले अद्दहमान ने संदेश रासक के रूप में किया। अगले कवि आते हैं मुनि राम सिंह। मुनि राम सिंह को हिंदी का अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माना जाता है। डॉक्टर हीरालाल ने इनके आविर्भाव का, यानी इनके उदय का समय 1000 ईस्वी माना है, यानी हिंदी के जन्म के साथ साथ ही इनके उदय का वर्ष भी माना गया है। इनका पाहुड़ दोहा ग्रंथ बहुत अधिक प्रचलित रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अगले कवि हमारे सामने आते हैं हेमचंद्र। हेमचंद्र का जन्म का वर्ष 1088 ईस्वी माना गया है और ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध आचार्य माने जाते हैं और इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। ये बात दोस्तों आपको भूलनी नहीं है, क्योंकि आपने प्राकृत भाषा का व्याकरण ग्रंथ लिखा और यही कारण है कि इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है, क्योंकि पाणिनि संस्कृत के व्याकरण के विद्वान थे। उन्होंने अपनी अष्टाध्यायी यानी संस्कृत का व्याकरण लिखा। इन्होंने अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट, सुव्यवस्थित और मानक विवेचन किया। सिद्ध हेम यानी शब्दानुशासन, इस पर भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है। जो प्राकृत का व्याकरण ग्रंथ है, प्राकृत के व्याकरण ग्रंथ का नाम है, इस तरह का प्रश्न भी आता है। और किसको प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है, यह प्रश्न भी आता है। तो आपको हेमचंद्र और उनके ग्रंथ शब्दानुशासन का ध्यान रखना है। इनका प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है, इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के उदाहरणों का समावेश किया गया है व्याकरण के नियमों को स्पष्ट करने के लिए। इनका कुमारपाल चरित एक प्राकृत काव्य है जिसमें अपभ्रंश के पद्य भी रखे गए हैं। इनके अन्य ग्रंथ हैं योग शास्त्र, छंदानुशासन और देशी नाममाला कोश। अगले कवि, अन्य कुछ उल्लेखनीय कवियों की चर्चा करते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण एक और बिंदु, वररुचिकृत प्राकृत प्रकाश, ये भी एक प्राकृत का व्याकरण ग्रंथ है। इस युग की एक और उल्लेखनीय रचना है जिसमें भी अपभ्रंश के उदाहरणों का प्रयोग किया गया है। सोमप्रभ सूरी का कुमारपाल प्रतिबोध जो 1184 में लिखा गया, गद्य पद्यमय यानी चंपू काव्य, गद्य पद्य मिश्रित काव्य को कहते हैं चंपू काव्य। संस्कृत प्राकृत का काव्य है, यानी इसमें न केवल गद्य और पद्य का मिश्रित रूप है बल्कि भाषाओं का भी चंपू है। संस्कृत और प्राकृत दोनों ही भाषाएं इस्तेमाल की गई हैं, बीच बीच में अपभ्रंश के दोहे भी आते हैं। जैनाचार्य मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है। 1304 ईस्वी इसका रचना काल माना गया है। संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, लेकिन इसमें इसको यहां क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें दूहा विद्या के विवाद प्रसंग का वर्णन मिलता है और कहीं कहीं इसमें अपभ्रंश के दोहे भी मिलते हैं। ये एक ऐतिहासिक महत्व की गद्य रचना है। अगली कृति है प्राकृत पैंगलम। प्राकृत पैंगलम जिसे प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है, इसमें विद्याधर, शारंगधर, जज्जल और बब्बर आदि कवियों की रचनाएं संकलित की गई हैं। इसमें प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों की विवेचना के रूप में विभिन्न कवियों के छंदों का संकलन किया गया है। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में इसका संग्रह किया था, यानी प्राकृत पैंगलम का संकलन किसके द्वारा किया गया, लक्ष्मीधर के द्वारा किया गया और समय है 14वीं शताब्दी। वंशीधर नामक विद्वान ने इस प्राकृत पैंगलम पर एक टीका लिखी। प्राकृत पैंगलम में वर्णित 8 छंदों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने इसे हम्मीर रासों की कल्पना की और इसका रचयिता शारंगधर को माना। इसी ग्रंथ के आधार पर
शुक्ल जी हम्मीर रासों का रचनाकार किसको मानते हैं? शारंगधर को मानते हैं। अगले कवि हैं शारंगधर। शुक्ल जी ने हम्मीर रासों का रचयिता शारंगधर को और राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल को माना है। इन दोनों मतों को ध्यान में रखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हम्मीर शब्द किसी पात्र का नाम नहीं है, बल्कि एक विशेषण है जो अमीर का विकृत रूप है। यानी द्विवेदी जी मानते हैं कि अमीर शब्द बदल करके कालांतर में हम्मीर हो गया और किसी अमीर का वर्णन किया गया है और वही हम्मीर है। शारंगधर का शारंगधर पद्धति जो ग्रंथ है वो संस्कृत का पद्यकोश है। इसमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्यों का भी प्रयोग किया गया है। शारंगधर का आयुर्वेद का ग्रंथ भी एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है इनके विषय में, ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि संभवतः कुंडलिया छंद का पहला प्रयोग भी इनके द्वारा यानी शारंगधर के द्वारा ही किया गया। अब बात आती है सिद्ध साहित्य की। सिद्धों की संख्या जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं 84 मानी गई है और इनका केंद्र माना गया है श्री पर्वत। ये दो बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। सिद्धों ने संधा भाषा शैली का प्रयोग किया, यानी सिद्धों ने अपने काव्य में अपने साहित्य में किस भाषा का प्रयोग किया? तो आपका उत्तर होना चाहिए संधा भाषा, जिसे कुछ लोग संध्या भाषा भी कहते हैं। और अपने इस मत की पुष्टि के लिए कहते हैं कि जिस प्रकार संध्या काल में सूर्य का प्रकाश और अवसान पर होता है और रात्रि का आगमन होता है और न रात होती है न दिन होता है, यानी संधि काल होता है दिन का, उसी तरह से इनकी जो भाषा है और जो शैली है वो भी संधि काल की है, यानी ना पूरी तरह से अपभ्रंश है ना पूरी तरह से हिंदी है। तो ऐसी स्थिति में सिद्धों की भाषा को उन्होंने संधा भाषा कह करके संबोधित किया है। इसका प्रभाव नाथों से होता हुआ भक्तिकालीन निर्गुण संत कवियों पर पड़ा, यानी वे कहते हैं कि भक्ति काल में जो निर्गुण काव्य धारा विकसित हुई उसके मूल में सिद्धों का काव्य ही रहा है। और उन्होंने उलटबासियां लिखी। सिद्धों की भाषा को संधा भाषा का नाम किसने दिया? मुनिदत्त और अद्वै वज्र ने इस भाषा को, इनकी भाषा को संधा भाषा कहकर संबोधित किया। अब एक नजर डाल लेते हैं सिद्ध साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर, यानी विशेषताओं पर। सबसे पहली बात, इस साहित्य में जितने भी प्रतीक प्रयुक्त किए गए, क्योंकि उलटबासी शैली निर्गुण को यानी कबीर आदि कवियों को कहां से मिली? ऐसा माना जाता है कि सिद्धों से मिली। तो सिद्धों ने भी उलटबासी शैली का प्रयोग किया और उसमें जो भी नियम प्रतीक प्रयुक्त किए वे सब पंचमकारों से संबंधित थे। सिद्धों के पंचमकार क्या है? मध्य, मास, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। ये उनके पंचमकार माने गए हैं और इन्हीं को प्रतीक के रूप में उन्होंने अपनी उलटबासियों में प्रयुक्त किया है। ये प्रतीक बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित है। इससे स्पष्ट होता है कि सिद्धों का संबंध भी बौद्धों की वज्रयान शाखा से था। इसमें शून्य की साधना का उल्लेख मिलता है। सिद्ध साहित्य में शून्य को प्रज्ञा सत्य यानी अंतिम सत्य, सर्वोच्च सत्य माना गया है। इस साहित्य में शून्य का अनेक रूपों में वर्णन किया गया है, जिनमें से शून्य, अतिशून्य, सर्वशून्य और महाशून्य। इन शब्दों का प्रयोग शून्य की अवधारणा की अभिव्यक्ति के लिए यहां पर किया गया है। चंद्रमा और सूर्य का वर्णन भी यहां बड़े विस्तार से किया गया है। चंद्रमा और सूर्य के संयोग से उत्पन्न स्थिति को यहां समता और सहज साधना के नाम से जाना गया है, यानी अभिव्यक्त किया गया है। सिद्ध साहित्य में नारी के मुद्रा प्रतीकों का भी वर्णन किया गया है। सिद्ध साहित्य में उल्टी साधना के अंतर्गत कुंडलिनी जागरण के साथ साथ वायु के ऊर्ध्व गमन को विशेष महत्व दिया गया है। यानी सिद्ध ये मानते थे कि कुंडलिनी जो हमारे शरीर के बिल्कुल निम्नतम स्थान पर स्थित होती है और साधना के द्वारा वे जाग कर हमारे मस्तक तक यानी ब्रह्मरंध्र तक आ जाती है, उसी तरीके से वे अपनी जो प्राण वायु जो हमारे जो निम्न प्रदेश में विद्यमान होती है उसको भी ऊर्ध्वगामी करते थे, यानी ऊपर उठाया करते थे। और इसी साधना को, प्राण वायु के ऊपर लाने की जो साधना है, उसको क्या कहा जाता था? उल्टी साधना कहकर के पुकारा जाता था। आगे चलते हैं। सिद्धों ने अपने साहित्य के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों का खंडन किया। ये बात निर्गुण संतों में भी आगे दिखाई देती है। सिद्ध साहित्य में गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा की भावना व्यक्त की गई है। इसमें योग साधना और काम साधना पर विशेष बल दिया गया है। सिद्धों में सरहपा, वैसे तो 84 सिद्ध है, लेकिन प्रमुखतः सरहपा,
शबरपा, लुईपा, डोम्बीपा, कणहपा आदि प्रमुख माने गए हैं। सरपा, जिनको पहला कवि माना जाता है, प्रथम सिद्ध सरपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। कौन मानते हैं? राहुल सांकृत्यायन मानते हैं। सरपा को सरोज वज्र और राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। डॉक्टर वी भट्टाचार्य ने इन्हें बंगला भाषा का पहला कवि माना है। इस बात को आप ध्यान में रख लेंगे, यानी बंगला भाषा के पहले कवि माने गए हैं सरपा, किसके द्वारा? वी भट्टाचार्य के द्वारा। इनके कर लेंगे इसको दोस्तों। इनके 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें से दोहा कोश इनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति है, लोकप्रिय कृति है। इस पर प्रश्न पूछा जाता है कि दोहा कोश के रचयिता कौन है, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई, ध्यान देंगे, हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग इन्हीं की रचनाओं में मिलता है, यानी सरपा में ही मिलता है। अगले हैं शबरपा। शबरपा सरपा के शिष्य थे और इनका जन्म 780 ईस्वी में माना गया है। ये हमेशा शबरों की, जो कि एक जंगली आदिवासी जाति थी, उनकी वेशभूषा में रहते थे और यही कारण है कि इनका नाम शबरपा पड़ गया। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है चर्यापद। इस पर भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है। सरहपाद का दोहा कोश और शबरपा का चर्यापद कंठस्थ कर लेंगे। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो प्रायः अनुष्ठानों के समय, यानी कोई भी धार्मिक गतिविधि जब संपन्न की जाती थी, तब ये चर्या गीत गाए जाते थे। चर्यापद संधा भाषा शैली की दृष्टिकूट शैली में, दृष्टिकूट शैली का अर्थ होता है दोस्तों जहां पर अनेक अर्थ निकले, जहां पर बहुत कठिनाई से अर्थ समझ में आए और हर बात के दोहरे अर्थ हों, उस शैली को दृष्टिकूट शैली कहा जाता है। दृष्टिकूट के दोहरे अर्थ होते हैं। अगले सिद्ध है लुईपा। लुईपा का जन्म माना गया है 773 ईस्वी। ये शबरपा के शिष्य थे। सिद्धों में लुईपा का स्थान सबसे अधिक ऊंचा स्थान माना गया है। अगले सिद्ध है डोम्बीपा। डोम्बीपा का जन्म का सन माना गया है 840 ईस्वी। ये विरूपा के शिष्य थे। इनके 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोम्बी गीतिका महत्वपूर्ण ग्रंथ, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश आदि उनकी प्रसिद्ध कृतियां मानी जाती है। अगले हैं सिद्ध कणहपा। कणहपा का जन्म माना गया सन 820 ईस्वी। जलंधर पा के शिष्य थे आप। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि कणहपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। किस साहित्यकार की पंक्ति है, इसे ध्यान दे लेंगे। राहुल सांकृत्यायन की पंक्ति है, पूर्ण विराम हटा देंगे, डैश लगा लेंगे। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कणहपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। ये कथन किसके द्वारा लिखा गया? राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। प्रश्न पूछा जा सकता है। दोहा कोश का संपादन, दोहा कोश जो सरहपाद की कृति है, उसका संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया। ये भी, इस पर भी प्रश्न आता है। इसमें सरपा, तिल्लोपा और कणहपा के दोहे संग्रहित किए गए हैं। हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की रचनाओं का संकलन बंगला अक्षरों में बौद्ध गान ओ दूहा के नाम से निकाला था। ये दो महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको ध्यान में रखने ही चाहिए। तो दोस्तों, ये हुई हमारी आज की कक्षा, आज का सत्र, जिसमें हमने आदिकाल की पृष्ठभूमि को जाना, उससे संबंधित कालक्रम के निर्धारण, नामकरण आदि समस्याओं पर, विवादों पर चर्चा की, सिद्ध साहित्य पर गहरी चर्चा की, अपभ्रंश के प्रमुख कवियों पर गहरी चर्चा की, उनकी रचनाओं पर चर्चा की, और ये सभी बिंदु परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करती हूं कि ये सत्र आपको बहुत अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा आपके लिए। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।